बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखते होंगे। हमने ईद गुजार ली है और ईद के दरमियान ना जो एक आज की वीडियो का स्पेशल मकसद है वो ये है कि कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी थी कि जो मुझे पूरे 3-4 दिन जो है मुसलसल उसको मैंने शायद पहले भी ऐसे ही होता होगा लेकिन उसका कोई उतनी शिद्दत से ऑब्जर्व कभी नहीं किया। तो इस दफ़ा ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्वेशन क्या है कि ईद की छुट्टियों के दरमियान मुझे लगा कि हर कोई एक दूसरे के ना गले पड़ने की कोशिश कर रहा है। इस दफ़ा ईद पे मुझे ये फील आया कि या फील हुआ कि बहुत खुश आवाम नज़र नहीं आ रही। कहते हैं ईद बच्चों की होती है, वो तो बिल्कुल होती है, उसमें कोई शक भी नहीं है ना। हम लोग शायद सो के गुजार देते हैं और बच्चे जो है उन्हीं की तैयारी होती है और स्पेशली गर्ल्स जो मेहंदियाँ शहंदियाँ लगाती हैं ऑल दैट। खैर मुझे जो पेरेंट्स का बहुत सख्त किस्म का रवैया जो है ना वो एक देखने में आया है। खैर इसके दो एंगल हैं, किसी जगह वो जस्टिफाइड भी था और कहीं कहीं वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना जस्टिफाइड नहीं था। हम हो क्या रहा है कि हम बच्चों को जगह जगह बेइज्जत करने का मौका जो है ना वो हाथ से नहीं जाने देते। बहुत बहुत ब्रीफ मूवमेंट्स होते हैं, उन ब्रीफ मूवमेंट्स को अगर हम टेक्निकली या थोड़ा सा औके सौके होके गुजार लें तो गुजारा हो सकता है, मामलात में आसानी हो सकती है। लेकिन हमने मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था कि ये तमाम चीज़ें देख देख के तो सोचा आपका ध्यान भी इस तरफ दिलाया जाए और अगर कहीं करेक्शन हो सके तो सबके लिए बेहतरी है। मतलब हर बंदा अपने अपने प्रेशर में था, वो चाहे माँ बाप हैं, वो बहन भाई हैं, वो कारोबार का प्रेशर था, वो सास का प्रेशर था, वो ससुराल का प्रेशर था, बीवी का प्रेशर था मियाँ को, या मियाँ को बीवी का प्रेशर था। वटेवर जितने भी ये एंगल है ना कि एक अजीब सा जिसे कहते हैं घुटन पूरे माहौल के अंदर नजर आती थी। और घुटन की जो तमाम फ्रस्ट्रेशन मुझे वो लगा कि जैसे बच्चों पे निकलती जा रही है और वो इस तरह से हो रही है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम वो क्यों कर रहे हो, तुमने ऐसे क्यों किया। हर किसी भी जगह की लड़ाई, गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे तो ना उसे कहते हैं बेइज्जती जो है ना या इज्जत जो है वो ओवरलोडेड किस्म की इसकी वो पूरी फील मुझे नजर आई। खैर माँ बाप खुद चाहे जितनी मर्जी हो जिसे कहते हैं ना चीज़ें खर्च लें, नहीं भी लोड है तो महंगी महंगी शेवा ले लेंगे, घड़ी ले लेंगे अब्बा हजूर, और अम्मा जो है अपना कोई जोड़ा ले लेंगी। बच्चे ने अगर कोई किसी तरीके से भी कोई शॉपिंग कर ली है या कोई एक्सपेंस कर लिया है तो वो कहेंगे कि जी तू तो एक खिलौना ही नहीं जैसे कहते हैं ना कि तुमने बाज नहीं आना, यू ऑलवेज स्पेंडिंग मनी, तुम फजूल चीज़ों में पैसे खर्च रहे होते हो। और खैर आगे चलते हैं, काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो गंदी गालियों पे आके ना ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, जो स्पेशली पंजाब की फैमिलीज होती हैं। अन्नी मोटी मोटी फिर है इज्जत अफजाई शुरू हो जाती है बच्चों के लिए। मेरे ख्याल में जो एक होना चाहिए सोल्यूशन, जो मुझे इस पूरी प्रेशर सिचुएशन जो भी वो होती है, मैं उसकी ना बहुत बहुत डिटेल्स हैं, उसकी बहुत सारी शक्लें हैं जहाँ पे वो बेइज्जती हो रही थी बच्चों की, ओवरलोडेड बेइज्जती से बेचारे हुए पड़े हैं। लेकिन मुझे जो लगता है इसका एक सोल्यूशन जो है, मुझे वो सोल्यूशन ये लगता है कि हमें चाहिए कि हम कोई 10% 5% ऑफ आवर इनकम्स, जो भी वो सोर्स ऑफ इनकम है, वो हम असाइन कर दें अपने बच्चों को। और वो बच्चे जो टीन एज से निकल आए हैं और माँ बाप ने उनकी शादियां भी कर दी हैं तो उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है उनको भी देनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मुंडा सारी तनख्वाह ले आके माँ दे आते रखेगा, सो बीवी क्या करेगी। दीज आर द ऑब्जर्वेशंस जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और उन पेरेंट्स को जो बिला वजह गुस्सा हो रहे हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने दें बच्चों को, क्योंकि बच्चों की शादियां हो गई हैं, उन्होंने अपने तमाम ज़रूरियात पूरी करनी है। तो वो दोनों डिसाइड कर लें, वो बच्चे जो जिनकी शादियां आपने कर दी हैं और वो पेरेंट्स जिन्होंने वो शादियां की हैं या उससे छोटे और बच्चे उनके हैं, तो वो अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज फिक्स कर दें, वो आपस में एग्री कर लें। जब वो देने के बाद फिर आप आज़ाद छोड़ दें अपने आप को भी, उनको भी जलील करने से शख्सियत के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। आपको साइकोलॉजिकली बच्चे जो हैं वो ग्रोथ उनकी रुक जाती है, वो हर चीज़ में प्रेशर फील करते हैं, ज़िंदगी भर जिसे कहते हैं ना वो प्रेशर उनकी ज़िंदगी में रहता है। जब भी वो खुद भी कोई खर्चा कर रहे होंगे, यार अम्मी है ना कह लें, अम्मी ओला कह लें, यू नो। तो पेरेंट्स का अनड्यू प्रेशर मुझे लगता है कि अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल लें, जो माँ बाप की हैं वो अपनी संभाल लें, बच्चे अपनी संभाल लें, और उसके अंदर जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उसकी एक परसेंटेज है, वो 5% है, 10% है, 20% है, जो भी एक है वो एक दूसरे में दे लो। उसके बाद आज़ादी फील करें। मुख्तलिफ अंदाज से हम एक दूसरे को निशाना बनाते रहते हैं, ये छोड़ देना चाहिए। तो एक दूसरा एंगल जो मुझे लगा कि हम, ये तो एक छोटी सी क्विक ऑब्जर्वेशन थी, और सेकंड चीज़ जो मुझे ऑब्जर्व मैंने की है, मुझे लगता है कि वैसा नहीं होना चाहिए,
وہ ہے کہ آفس میں، آفس سے باہر ہمیں یا فیملی میں ہم اگر کوئی بھی کسی قسم کی شخصیت کا مالک ہے، وہ اس کی رنگت کا مسئلہ ہے، اللہ میاں نے اس کو اتنا فیئر نہیں بنایا، کوئی سانولے رنگ کا ہے، کوئی زیادہ سانولے رنگ کا ہے، یا وہ موٹے ہیں، کھا کے موٹے ہو رہے ہیں، تو ہم کسی کو نیلا، پیلا، موٹا، موٹی، مطلب تمام القابات ہمیں ضرور دینے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ ایک بری بات ہے، تشبیہ نہیں دینی چاہیے. مرد ہو چاہے وہ خواتین ہوں، آفس میں ہوں، کاروبار والی جگہ پہ ہوں، عزت کرنا سیکھیں. میرے خیال میں کسی کی ذات کو اس کی شخصیت، ظاہری شخصیت کی وجہ سے آواز دینا، اس کو اس ناموں سے بلانا، یہ مجھے لگتا ہے کہ ایتھیکلی بری بات ہے. اپنے بچوں کو جو میں نے آپ کو فائنینشیل انڈیپینڈنس بتایا وہ ضرور دلائیں، اور یہ جو ایک دوسرے کو ظاہری شخصیت کی وجہ سے نام بگاڑنا یا اس کو اس طرح سے نیلا، پیلا، موٹا، جو بھی اب میں القابات ہوتے ہیں اس سے بلانا، آئی تھنک کہ یہ اخلاقی طور پہ بہت بری بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بے عزتی اوور لوڈڈ تھی، اس کو کم کرنا چاہیے، اس کا لوڈ اتار دیں. یہ بلا وجہ کا ایک عادت ہے جو ایز معاشرہ ہم لے کے چل رہے ہیں، تو اس سے بچیں. دنیا بھی صحیح ہو جائے گی، آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے.